Hello, class 8. So, in this particular week, we'll start with chapter number 11, that is the concert. We'll start with this lesson. Okay, the concert. Okay, before we begin this lesson, I want to ask you what do you know the meaning of concert? Have you ever been to any concert? ओके कॉन्सर्ट क्या होता है? कोई भी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस इन अ वास्ट स्केल। हाँ, जैसे कॉन्सर्ट होती है, बहुत सारे म्यूज़िकल हो सकते हैं, डांस कॉन्सर्ट होती है ना, उसी तरह की ये कॉन्सर्ट है। इट्स काइंड ऑफ म्यूज़िकल परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वेयर पीपल गो एंड लाइक इन्जॉय। ठीक है, नाउ ये जो चैप्टर है इट इज़ टोटली अबाउट म्यूज़िक। ओके, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन अस? ओके, सो म्यूज़िक क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट जो हम लोग सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। ओके, इट लाइक सेट्स योर मूड, इट्स गिव्स यू लाइक फीलिंग ऑफ you feel good when you listen to music. Yeah, okay, so this particular chapter, that is the concert, is written by Shanta Rameshwar Rao. Now who is she? Let's just find it out. Shanta Rameshwar Rao इज़ एक्चुअली अ नोटेबल डांसर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस डांसर है इंडिया से। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1924. शी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडीड कथकली एंड कुचिपुड़ी. Now these Bharatnatyam, Kathakali and Kuchipudi are the forms of dances. ठीक है, ये different forms of dances हैं. ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्लासिकल डांस फॉर्म है. ठीक है, इंडियन जैसे बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं ना, यू हैव लर्नड अबाउट लाइक सालसा एंड देर आर वेरी लाइक डांस फॉर्म्स लाइक हिप हॉप. उसी तरह से ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली. ओके, शी वॉज अ रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा. उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें से बहुत सारे जैसे कि पद्मश्री हो गए, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं. शी इज़ एन इंडियन राइटर ऑफ मिथ्स, लेजेंड्स, फोक टेल्स, स्टोरीज एंड पिक्चर बुक्स फॉर चिल्ड्रन. उन्होंने बहुत तरह तरह की डिफरेंट स्टोरीज़ भी लिखी है, जिसमें से मिथ है. मिथ इज़ लाइक काइंड ऑफ like stories or ideas that are actually that does not exist. Okay, but people believe it to be like real, but they are not real, they are like false. ठीक है, और लेजेंडरी होती है ना, जैसे कि बहुत सारे हीरोइक उस तरह की स्टोरीज़, और बच्चों पे भी बहुत सारी स्टोरीज़ और पिक्चर बुक्स भी लिखे हैं, उन्होंने बनाए हैं. ओके, शी पास्ड अवे इन द ईयर 2007. So now you have a brief idea who the author is and what sort of work she has done. ठीक है, now this present lesson which we are going to read about, okay, what is it? What is it about? It is about a boy who was suffering from cancer and he was very fond of music. ये एक लड़के के बारे में है, एक जो कैंसर से सफ़र कर रहा था और जिसे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद थी. एज आई टोल्ड यू, म्यूज़िक इज़ जस्ट नॉट अ सोर्स ऑफ लाइक इन्जॉयमेंट. इट गेट्स लाइक इट बेनिफिट्स पीपल फ्रॉम अदर सेंस ऑल्सो. सो कैसे म्यूज़िक से और किस तरह का प्रभाव इसके लाइफ पर पड़ा म्यूज़िक का, ये भी हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे. This story is actually a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakhas have been changed. And this particular story is actually a real story. ठीक है, ये real incident से ली गई है. It actually happened. हाँ, so इस story में जितने भी characters हैं सबके नाम बदल दिए गए हैं except उस्ताद अल्लाह रखा और पंडित रविशंकर के. ना हु आर दीज टू पर्सनैलिटीज़ पता है आप लोगों को? ओके, दीज आर टू फेमस पर्सनैलिटीज़. दे आर ऑल्सो दे आर माइस्ट्रो. ओके,
सो हु इज़ रविश शंकर? रविश शंकर वॉज अ फेमस सितारिस्ट, ही प्लेड सितार, वो बहुत ही फेमस सितारिस्ट थे जो सितार प्ले किया करते थे. ही वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक, द सितार माइस्ट्रो. ठीक है, तो वो बहुत ही फेमस लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे और म्यूज़िक कंपोज भी किया करते थे और सितार प्ले करते थे. लाइक सितार, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नो, द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और उनको माइस्ट्रो या गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक भी बोला जाता था. नेक्स्ट इज उस्ताद अल्लाह रखा. ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन तबला प्लेयर हु स्पेशलाइज इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. ये जो प्ले करते थे वो है तबला, एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर्स वी हैड. ओके, एंड ही ऑफन अकम्पनाइड पंडित रविशंकर. ये दोनों जैसे कि सितार, एज आई टोल्ड यू, पंडित रविशंकर सितार प्ले किया करते थे एंड उस्ताद अल्लाह रखा यूज़ टू प्ले तबला. ठीक है, और ये दोनों हमेशा एक साथ काम किया करते थे, यूज़ टू अकम्पनाई ईच अदर. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ about these characters, these famous personalities, and the other characters are there which we are going to read about. ठीक है, these are the brief introduction I have given to you about. What you need to do is just go through the story and try to understand. We'll begin with the explanation of this prose definitely from the next class. So I have just given a brief introduction about this lesson, and we are going to do this particular lesson in parts, as I told you, as I have given you in the lesson. Okay, so go through this, I'll post this definitely, and keep studying. Take care of yourselves. Bye bye.